औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें आज हम अल्फाज के जो मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं उनके बेसिक स्ट्रोक्स पे काम करेंगे। जिस तरह सीन हो गया, रे हो गया और उसके अलावा कुछ चंद घेरे या जिनको हम शिकम भी बोलते हैं अल्फाज के, उन पे काम करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है हम रे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रे जो है किस तरह लिखा जाता है। उसका बेसिक पहला पहला स्ट्रोक जो है, आपने बे का पहला पहला कर्व बनाया होगा, सेम या अलिफ बनाया होगा। ये देखें, ये आपके पास छोटा सा आपने दो नुकात का आपने अलिफ लगा देना है। ये देखें इसकी एक्चुअल जो पोजीशन बनेगी, ठीक है, इधर से ये जो है एक नुक्ता एक कत जो है ये साइड पे निकलेगा। ये हमारे पास 90 का एंगल है, ठीक है। इधर से ये एक कत जो है एक कत के फासले से आपने कर देना है, ठीक है। या इसका दूसरा आसान मेथड यही है कि आप 90 का एंगल लगाएं, ठीक है। ये एक लाइन लगा लें जी। अब आपने यहाँ से एक कत जो है छोड़ देना है, ठीक है। और आपने इसको वही अलिफ के एंगल पे आपने स्टार्ट करना है 65 के। यहाँ से आपने इसको पीछे की तरफ लेकर आना है। इधर आके आपने बिल्कुल इसको कलम को खड़ा कर देना है। ये आपके पास पहला पहला स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद सेम इसी तरह नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम सीन के लिए। आपने बे का पहला पहला स्टार्ट लिया था, ये देखें यहाँ से आपने जी हमने बे का पहला पहला स्टार्ट लिया था। अब आपने क्या करना है कि यही चीज़ बना देनी है, लेकिन छोटे शेप में बनानी है। ये कम अज़ कम उसको आपने एक नुक्ते के अंदर ही मैयर करना है। ये देखें, एक नुक्ते के बराबर, ये एक नुक्ते के बराबर आपने इसको रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, ठीक है। इसकी जो पैमाइश है इधर जो हमने बनाया है, ये मोस्टली आपने 2 का बना देना है या 2.5 का, या आपने 3 का बना दें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये तकरीबन 2.5 का ही बना है, ये देखें, ठीक हो गया। ये जो पोर्शन है ये एक का बनाना है। अब इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो आपने क्या करना है, 45 के एंगल पे आपने कलम रखनी है। ये अब आपने इसको आराम आराम से ऊपर की तरफ लेके चलना है। ये इस तरह ये एक नुक्ते की शेप है, ठीक है। ये स्टेप हो गया। उसके बाद तीसरा जो है चीज़ जो है, अब आपने कलम वही 45 के एंगल पे रखनी है। ये देखें, अब आपने इसको कलम को ऐसे चला के इधर आके फिर आपने कलम पूरा इस्तेमाल कर देना है। ये इसकी जो मेजरमेंट है, ये आपने 2 नुक्ते रखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कम अज़ कम आपके पास 2 नुकात होने चाहिए 45 के। ये देखें, एक, और ये हमारे पास 2। ये बेसिक स्ट्रोक्स हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास पहला पहला स्ट्रोक जो है रे के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये स्ट्रोक हमने, ये तीनों स्ट्रोक जो हैं, ये तीनों स्ट्रोक ये सीन के हैं, ठीक है। ये तीनों स्ट्रोक क्या हैं, सीन के हैं। ये पहला स्ट्रोक है, ये दूसरा स्ट्रोक है, ये तीसरा स्ट्रोक है, ठीक है। ये देखो, दोबारा इसको देख लें। आपने एक नुक्ते के अंदर ही रहना है, एक नुक्ता लगा लें। ये एक नुक्ता लग गया, ठीक है। अब आपके ने इसके अंदर एक ही स्ट्रोक लगाना है, छोटा सा करके। ये देखिए, जिस तरह आपने बे के लिए लगाया था वही स्ट्रोक आपने इधर छोटा सा करके लगा देना। ये इधर आके ये बारीक हो जाएगा। आपने अंगूठे को जो है अंदर की तरफ टर्न करना है, ऐसे करना है, ऐसे। ये ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसा ऐसा आपने इसको अपनी तरफ अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ऑटोमेटिक जो है लफ्ज़ सीधा खड़ा हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ है हमारे पास, पहला स्ट्रोक ये रे के लिए, ये सीन के लिए आ गए।
और जो तीसरा जब सबसे अहम अहम चीज़ है वो है हमारे पास घेरे के स्ट्रोक। ठीक है, अब देखें, दो नुकात आप लगा लें। ये आपके पास एक नुक्ता आ गया, ये आपके पास आ गया दूसरा नुक्ता। ठीक है, ये इसकी यहाँ से मैश बनेगी, इसकी यहाँ से बनेगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, कलम को इधर 45 के एंगल पे रखना है। अब आपने इसको आराम आराम से नीचे की तरफ टर्न करना है। ऐसे इसको इधर जाके आपने इसको बारीक करने इसके सामने करके जी, ऐसे ये इसका पहला दूसरा स्ट्रोक हो गया। यहाँ से ये एक अपना सर्कल कंप्लीट करेगा, दायरा। ये यहाँ पे एक दायरा कंप्लीट होगा, ये हो गया। सेम इसी तरह आपने दो नुकात लगाने हैं। ठीक है, और उसको फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से 45 के एंगल पे आपने कलम रखनी है। ये इसको इधर आके आपने यकदम आराम आराम से बारीक करना है। ये इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये देखें। ठीक है, इसकी जो कर्व है गुलाई ज़्यादा है, इसकी गुलाई आपने ज़्यादा रखनी है, इसकी गुलाई बनिस्बत कम है। इसको आराम आराम से यकदम ही टर्न करना है। ठीक है, ये आ गया, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास तीसरा स्ट्रोक है, वही आपने दो नुकात लगाने हैं। ये पहला नुक्ता और ये हमारे पास दूसरा नुक्ता आ गया, ये इसकी पैमाइश बनेगी, इसकी ड्राइंग ये निकलेगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको यहीं से पकड़ना है 45 के एंगल पे। अब आपने इसको लंबा लेके चलना है। ये इधर आके आपने क्या करना है, कलम को ऐसे चलाते हुए अब आपने नीचे वाली जो कलम की नोक है उठा लेना, ऊपर वाली नोक को आगे ऐसे कंटिन्यू करना है। ये फिर इसको आपने क्या करना है, इसके साथ मिला देना है। ये इसका तीसरा स्ट्रोक है, तीसरा पॉइंट है। सेम इस देखें दोबारा, यहाँ से आप आते हुए ऐसे, ठीक है, नीचे भी सफ़र कर रहे हैं और इसको स्ट्रेट भी कर रहे हैं, और यहाँ पे आगे आके आपने आप नीचे वाली नोक को उठा लेना है और ऊपर वाली नोक को आपने कंटिन्यू करना है। ये इसको कंटिन्यू कम से कम इतना करना है कि यहाँ पे आपका ये देखें, ये पोर्शन जो है आपका कम से कम आपके पास 1.5 नुक्ते का होना चाहिए, एक नुक्ता पूरा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक कत खड़ा होगा। जी, ये आ गया, ये इसके बेसिक स्ट्रोक है। इन स्ट्रोक्स पे काम कर लें, आपके समझ लिए अल्फाज की जो है बेसिक घेरे वगैरह ये सारे सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब एक लफ्ज़ बना लेते इन स्ट्रोक्स से। ये देखिए, पहला पहला स्ट्रोक इसी को इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास पहला पहला स्ट्रोक आ गया रे का, जो अभी हमने किया है। जी, अब इसके अंदर ये वाला स्ट्रोक हम ऐड करते हैं, ये वाला। ये 45 के एंगल पे आप कलम रखें, इधर आके आपने इसको उठा लेना है। जी, ये हमारे पास बन जाएगा रे। ठीक है, अब यही स्ट्रोक दोबारा लगाते हैं। ये देखें, पहला पहला स्ट्रोक। जी, अब इसके अंदर हम इस चीज़ का ऐड करेंगे, इस चीज़ को ऐड करेंगे, ये वाला जो स्ट्रोक हमने बनाया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वही से 45 के एंगल पे आपने कलम को रखना है और यहाँ से आपने यकदम इसको ब्रेक करना है, ऐसा ऐसा। ये हमारे पास रे बन जाएगा। अब दूसरी चीज़ देखें, ये स्ट्रोक बनाएंगे। ठीक है, ये रे मुरसला है, ये रे मजमूआ है। ये बेसिक स्ट्रोक इसलिए करवा रहा हूँ आपके लिए ताकि आसानी रह जाए। ये पहला स्ट्रोक। अब हम इसके अंदर ये वाला स्ट्रोक ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखें, इसको हम बनाएंगे नून। अब
इसको लंबा लेके जाना है। इसकी कर्व जो है लास्ट वाली बहुत गुलई में आती है जी। ये इसका सफ़र, इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है, ठीक है। इसकी गहराई भी वही 2 नुकात ही हैं, ये देखें। यहाँ से इसने 2 नुकात सफ़र ही किया है, 1 और ये 2। इधर भी हमने इसको 2 नुकात ही किए थे, ठीक है। इसके अंदर की जो पैमाइश है ये आपके पास आप 5 रखेंगे, ठीक है। ये शायद मैंने बड़ा बना दिया है। 1 2 3 4 5, हल्का सा बड़ा हो गया है, ठीक है। ये 5 ही बनाएंगे। ये हमारे पास ये नून की शेप है, ठीक है। इसी पोर्शन के ऊपर आपने क्या करना है, ये वाला जो स्ट्रोक हमने सीन का बनाया है, सीन को भी प्रेजेंट कर लेते हैं। ये देखें, पहला पहला स्ट्रोक जो अभी मैंने समझाया आपको छोटा सा, ये पहला स्ट्रोक, ये एक नुक्ते के अंदर। अब इसके अंदर हम ये चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है। इसी को इसी जगह पे रखना है, ये यहाँ पे रखते हुए ये जहाँ तक। उसके बाद ये देखें, ये बारीक बारीक से ऐसा ऐसा मोटे की तरफ आ रहा है। लाउस जो है कलम आप इसी एंगल पे रखेंगे 45 के, ये देखें। अब आपने इसको आराम आराम से ब्रीक करते हुए नीचे लेकर आना और यहाँ पे आगे आपने कलम पूरी इस्तेमाल कर देनी है। ये पूरी कलम आ गई है। फिर आपने इसको यहाँ से ऐसे ऊपर उठा लेना है, ठीक है। ये आ गया। अब उसके बाद ये जो बे का आपने स्ट्रोक लगाया था, बे का पहला पहला बड़ा करके 2 नुकात का, अब आपने यहाँ पे भी वही 2 नुकात का लगा देना है, ये ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने एक नुक्ता सफ़र करना है, ठीक है। ये एक नुक्ते का हमारा सफ़र हो गया, ठीक है। अब इसके साथ हमने ये वाला स्ट्रोक ऐड कर देना, ये जो अभी हमने बड़ा करके बनाया है, घेरे वाला। इसको शिकम भी बोलते हैं, घेरे हुए बोलते हैं। अब ये चीज़ ऐड कर देंगे, ये देखें। कलम को आराम आराम से चलाना है आपने, ये अब ये हमारे पास क्या बन गया, सीन बन गया। इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पैमाइश बनेगी वो आपके पास 5 नुकात होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कुछ और चीज़ें जो इसी की बेसिक चीज़ें हैं उनको उस पर काम करेंगे। तो तब तक दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।